हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक बार फिर से सुरों की महफिल में आपका स्वागत है, क्योंकि ये वादा है हरियाणा न्यूज का आपसे कि आपको इस लॉकडाउन में बोर नहीं होने देंगे। इसीलिए हर रोज सजाते हैं हम सुरों की महफिल और एक से एक सितारे हमारी इस महफिल में आते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज इस महफिल में जो कलाकार आ रही हैं, हरियाणा के ज्यादातर सुपरहिट गाने अगर आप देखेंगे तो ये उसमें अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते आपको नजर आ जाएंगी। हरियाणा के ज्यादातर मशहूर वीडियोस, फिल्में जो आप देखते हैं उन तमाम में ये नजर आएंगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड अंजलि राघव हैं हमारे साथ। अंजलि, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू हरियाणा न्यूज, रोशन जी, मुझे दोबारा हरियाणा न्यूज पर बुलाने के लिए। और नमस्कार मेरी सभी ऑडियंस को जो इस टाइम मुझे देख रही हैं। ठीक है अंजलि, एक बात बताइए कि इस वक्त जब लॉकडाउन है, सारे सितारे जमीन पर हैं, मतलब स्टार्स अपने अपने घरों में कैद हैं, तो आप क्या कर रही हैं घर पे? जी, अभी घर पर सबका जैसा नॉर्मल रूटीन है सभी का, जैसे सभी लोग कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे हम भी घर पर वही कर रहे हैं। इस टाइम और पब्लिक से हम लोग अलग नहीं है। वही कुकिंग, एक्सरसाइज, घर वालों के साथ टाइम और गेम्स, बस वही जो नॉर्मल पर सबका मेरे ख्याल से यही रूटीन चल रहा है फिलहाल। तो वही हम लोगों का सेम चल रहा है इस टाइम। ठीक है, तो कुकिंग का आपने जिक्र किया, ये मैं ज्यादातर स्टार्स से पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि फैंस ये जानना चाहते हैं कि स्टार जो है वो घर पे जब होते हैं तो क्या खाना बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, खाना बना रही हूँ, नई नई चीजें सीख रही हूँ यूट्यूब से। शायद ये लॉकडाउन मुझे बहुत कुछ सिखा देगा। क्या क्या बनाया अब तक आपने नया? अभी तक मैं मोमोज, जलेबी और गुलाब जामुन और ये पाव भाजी, ढोकला, कई चीजें बना चुकी हूँ। जलेबी से आपको कुछ ज्यादा इश्क है। जलेबी जूड़ा भी आपका बहुत फेमस हुआ था। ये जलेबी जूड़ा क्या होता है, ये बताइए जरा फैंस को। ये जलेबी जूड़ा करने से पहले मुझे भी नहीं पता था जलेबी जूड़ा होता क्या है। ये जूड़ा होता है जिसमें स्टाइल होता है, बहुत सारी जलेबियां बनती हैं बालों में। 2.5 घंटे लगे थे उस हेयर स्टाइल को बनाने में। अच्छा। 2 दिन शूट चला, 2.5 घंटे तो सिर्फ हेयर स्टाइल में लगते थे, क्योंकि पतली पतली फ्लिक्स लेके उनकी ऐसे जलेबी की तरह बना के उनको 15 अप किया जाता था। बहुत सारी जलेबियां थी उस जूड़े पे, तो इसलिए उसे जलेबी जूड़ा कहते हैं। तो वो जलेबी जूड़ा बनाने में तो 2.5 घंटे लगता था, उसके बाद उसको हटाने में भी टाइम लगता था? हटाने में भी टाइम लगता है, उतने ही पिंस निकालने पड़ते हैं, लेकिन वो अपने आप ही बिखर जाता है। लेकिन बनाना बहुत फिनिशिंग के साथ होता था, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है। अच्छा, आपकी शुरुआत कैसे हुई कि भाई कैमरे के सामने आने का? क्या बचपन में सपना देखा था, ऐसा ही यही करियर चाहती थी ये, या फिर ऐसे ही हो गया कुछ? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और मैंने सोचा भी नहीं था। और इवन मेरा इंटरेस्ट तब भी नहीं था जब मैं काम कर चुकी थी। स्टार्टिंग के 1-2 साल मैंने बिना इंटरेस्ट के काम किया था। मेरी सिस्टर्स थी इस फील्ड में, तो इस वजह से उनके साथ में शूट पे चली जाया करती थी, देखती थी। छोटी सी थी तो किसी ने पीछे खड़ा कर दिया, फिर आगे भी करने को कहा। तो मेरी दीदी बोलती थी कर ले, उसे थोड़ा इंटरेस्ट था, कर ले तो क्या हुआ ये वो। तो मैंने किया, और जब फिर हम किसी एक फील्ड में घुसते हैं, फिर वही सर्कल बनता है, तो फिर इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। वही चीज हुआ मेरे साथ। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि घर पे कौन कौन है? घर पर मेरी 2 सिस्टर हैं और एक भाई है। मम्मी डैडी मेरे हैं नहीं, उनकी डेथ हो गई थी, हो गए 9-10 साल। बाकी हम 4 ही हैं अभी घर पर। तो बहुत मुश्किल हालात रहे होंगे फिर। कैसे फिर, क्या आपस में ही भाई बहन एक दूसरे को ग्रूम करते रहे, कैसे किया? हाँ, मेरी सिस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरे भाई ने भी। मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन वो मेरे अंदर जान के इंटरेस्ट डालती थी। कई बार मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब लाइन छोड़ देती हूँ कुछ और, कि मुझे टीचर बनना था। और टीचर बनने का मैंने टीचिंग कोर्स भी किया, सीटेट भी क्लियर किया। उस फील्ड में मेरा ज्यादा ध्यान था।
और ये लोग जान जान के मेरे आगे दूसरों की बातें करते थे जो हमारी फील्ड है, कभी किसी की बात, कभी किसी गाने की बात, जान जान के मेरे अंदर इंटरेस्ट लाते थे। तो फिर मेरा मन करता था नहीं कराती हूँ एक गाना मैं भी कर लेती हूँ फिर से ये हो जाता था। ठीक है। मैंने कई बार गैप दिया, कई कई महीनों का, हाँ। 6-6 महीने भी मैंने काम छोड़ा बीच में कि नहीं मुझे किसी और फील्ड में जाना है, ध्यान डाइवर्ट करती थी, बट फिर वही। अच्छा ठीक है, आपके इस करियर पे आएंगे उससे पहले ये बताइए, बचपन में आप शैतान थी, पढ़ाई लिखाई में मन लगता था या नहीं? शैतान मैं बहुत ज्यादा नहीं थी, मैं बहुत शाय नेचर की थी, पढ़ाई लिखाई में मेरा मन लगता था। मैं मतलब एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह थी, मस्ती भी करती थी, इतना बोरिंग रहना भी मुझे पसंद नहीं था जो कुछ नहीं बोलते या कुछ भी उनके साथ। मुझे दोस्त अपने चाहिए थे सारे फनी और फन लविंग दोस्त मुझे पसंद है सारे, बट मैं खुद थोड़ा शाय नेचर की थी, मुझे देखना दूसरों की मस्ती ज्यादा पसंद आता है। मतलब मदारी वाले की तरह, कि बंदर जो है मदारी वाला करता रहे और बाकी लोग एंजॉय करते रहे। हाँ, मैं एंजॉय करने के लिए आराम से बैठ के बस देखना पसंद करती हूँ। ठीक है। तो बचपन के दोस्तों में सबसे ज्यादा किसकी याद आती है आज के डेट में? क्योंकि लॉकडाउन में, क्योंकि हम सब की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, लॉकडाउन ने वक्त दिया है कि अपने पुराने दोस्तों को याद करें, उनसे बातचीत करें। तो ऐसे कोई दोस्त हैं जिनसे अभी आपने कांटेक्ट किया? हाँ, मेरी हॉस्टल की फ्रेंड्स हैं, मैं हॉस्टल में थी 10th तक, तो उनके साथ उनके मतलब उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा दोबारा, काफी टाइम हो गया था। लेकिन अब जब इतना टाइम मिला तो उनको सर्च किया, उनसे कांटेक्ट किया, जिसमें कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कंचन थी, शैलजा, जिनसे कभी बात नहीं हुई थी लॉकडाउन में, मुझे सब मिल गए काफी सारी फ्रेंड्स मुझे मिल गई, खुशबू, शैलजा, कंचन, मैंने सबको सर्च किया। कंचन से मेरी फिर भी बातचीत होती रहती थी, लेकिन ये टाइम ऐसा था कि मैंने अपनी सारी पुरानी हॉस्टल की फ्रेंड्स को सर्च कर लिया, बात होती है। ठीक है। अच्छा, ये क्या ये इत्तेफाक है कि जितने भी हिट सॉन्ग्स होते हैं उसमें अंजलि राघव रहती है, या अंजलि राघव रहती है इसलिए वो सॉन्ग हिट हो जाते हैं? ये चक्कर क्या है? ये मुझे नहीं समझ आया, ये मैं अपना गॉडेस मानती हूँ, लक मानती हूँ कि हाँ एक साल में एक हिट तो मेरा अवसर हो जाता है। और मैं हर बार सोचती हूँ कि नहीं अब नहीं करूंगी काम, लेकिन एक जो गाना हिट होता है ना वो फिर मुझे आगे और काम करने के लिए मोटिवेट कर देता है, नहीं और कर लेती हूँ वो लालच वाली वो आ जाती है ना फीलिंग थोड़ी सी कि नहीं एक और हिट ये करते हुए। तो लकीली कई गाने हिट हुए, गाने मैंने बहुत सारे किए, बाकी डिपेंड करता है गाने की ऑडियो पे, गाने मेरी वजह से हिट नहीं होते, शायद लकीली मुझे हिट ऑडियोज मिली ये कह सकते हैं। या फिर कई बार जो मेरे फैंस थे उन्होंने सपोर्ट किया या पसंद भी करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, ऑडियो अच्छी हो और कुछ मेरे फैंस का सपोर्ट, तो दोनों मिलकर फिर थोड़ा कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो थॉट आता है, कभी आपने सोचा है कि जब आप काम छोड़ देती हैं या छोड़ने का सोचती है, आपके फैंस कितने अपसेट होते होंगे? ये मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं काम छोड़ूंगी तो कहीं मेरे फैंस भी मुझे भूल जाएंगे क्या। मैंने बोला भी एक दो बार लाइव में अपने इंस्टा फेसबुक पे कि जब तक काम कर रही हो तब तक आप लोग याद कर रहे हो, फिर तो कोई नहीं पूछता, ध्यान भी नहीं रहता है किसी को कुछ। तो फैंस भी बोलते हैं नहीं नहीं, लेकिन ऐसा होता है एक्चुअली कि जब हम काम छोड़ देते हैं उसके बाद जितना हम दिखते रहते हैं उतना तो लोग याद रखते हैं, जब तक हम गायब होते हैं फिर ज्यादा कोई याद भी नहीं करता। लेकिन ये आज नहीं तो कल ये टाइम आएगा ही आएगा, कब तक कोई काम करेगा। एक जो लड़की होती है उसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है इस फील्ड में, सभी जानते हैं। तो आज नहीं तो कल तब मुझे भी जाना होगा फिर से, और लोगों ने फिर भी भूलना है, तो इस चीज से नहीं, ऐसी बातें करके कोई इशारा तो नहीं दे रही है अंजलि राघव अपने फैंस को कि भाई लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन ये फैक्ट है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है लड़की की लाइफ इस फील्ड में, और मैंने बहुत लंबा टाइम काम कर लिया है, और जब तक मन कर रहा है तब तक करूंगी, लेकिन एक ना एक दिन तो शायद छोड़ूंगी भी फील्ड। बट मैं अपने फैंस से शादी की प्लानिंग तो नहीं कर रही अंजलि? शादी की प्लानिंग अभी नहीं है, अभी टाइम है शादी में, हाँ काफी टाइम। ठीक है। वो तो मैं लाइव दिखाऊंगी अपने फैंस को। नहीं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो चुपके चुपके कर लेते हैं और फिर बाद में फैंस को पता चलता है। तो अंजलि क्या सोचती है जब उनकी शादी हो, जब उनकी एंगेजमेंट हो, तो वो कैसा हो? चुपके चुपके कर लेंगी या पूरे धूम धड़ाके के साथ? देखिए शादी तो मैं तो डेस्टिनेशन मैरिज को बिलीव करती हूँ, और लेकिन मैं अपनी शादी अगर कभी भी करूंगी तो लाइव अपने सारे फैंस को दिखाऊंगी जरूर, क्योंकि सबको बुला पाना तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, ना मैं उन्हें जानती जो मुझे भी जानते हैं, तो लाइव दिखाना तो शायद मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा, तो मैं दिखाऊंगी जरूर। ठीक है, ये अच्छी बात, आपके फैंस खुश हो रहे होंगे ये सुनकर।
क्या इतने दिनों तक काम करने के बाद एक्टिंग करते करते कुछ सिंगिंग का भी कीड़ा जागा आपके अंदर? सिंगिंग का कीड़ा तो जागा था, लेकिन मैं बहुत 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 ज्यादा बेसुरी हूँ, तो वो कीड़ा वहीं का वहीं मर गया। नहीं मतलब ठीक है, उस कीड़े को थोड़ा सा जिंदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा हमें। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद जैसे ही लौट कर आएंगे बहुत सारी बातचीत आपके फेवरेट स्टार अंजलि राघव से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सुरों की महफिल में आपका स्वागत है। आपकी चहेती स्टार अंजलि राघव हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। अंजलि, अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि आपके वो गाने का, सिंगर बनने का कोई कीड़ा जागा था और वो कीड़ा फिर आपने मार दिया। कोई बात नहीं, आपके फैंस बर्दाश्त कर लेंगे अगर आप 2 लाइन गुनगुना सकें जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो। क्यों मेरी बेइज्जती कराओगे? फैंस मोहब्बत करते हैं भाई, सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। स्टूडियो में मार दिया, मुझे वो कीड़ा कुछ ही नहीं अच्छा लगा। फिर भी 2 लाइन। चलिए मैं 2 लाइन गाती हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग है लीलो चमन। वो थोड़ा सा मैं गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे एग्जैक्ट लाइन्स भी याद नहीं है, टाइम हो गया उस सॉन्ग को, मैं गा देती हूँ फिर भी। साचम साच बता दे रे लीलो के खुशी मना रही से, साचम साच बता लीलो के खुशी बना रही से, के बुझेगा चमन आज मेरे ब्याह की तैयारी से, हर साचम साच बता दे रे लीलो। आता नहीं है, मैंने बहुत बेसुरा गाया है, बस गुनगुना दिया फैंस की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सुरों की महफिल में एटलीस्ट आपने सुर लगाने की कोशिश की। और ये लीलो चमन जो गाना था आपका, इसमें कहानी यही थी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपकी शादी तय होने वाली है, शायद कुछ ऐसी कहानी थी? भी नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है। नहीं, इस गाने की कहानी पूछ रहा हूँ, पर्सनल लाइफ नहीं पूछ रहा हूँ। तो इस गाने में रिलेशन, अच्छा, इसमें आपकी आवाज कर रही है ना, तो क्लियर नहीं आ रहा। तो इस गाने में ऐसा था कि ऐसा नहीं है शादी होने वाली है, वो उसी के बारे में बता रही है और वो उसी से पूछ रहा है। वो पहले सिर्फ उसे थोड़ा सा डरा रही है कि हाँ मेरी शादी होने वाली है, शादी तय हो गई है वो, लेकिन बीच में अंतरों में उसने पूछा ना कि किससे हुई है, तो उसने उसी का नाम बताया, चमन नाम का छोरा जिसकी गला यारी से, तो वो चमन वही था जिसके बारे में वो बता रही थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हरियाणवी आपको समझ में आने लग गई है पूरी तरह से? क्योंकि किसी स्टार ने हमें बताया कि एक गाने का शूट हो रहा था और वो गाना लगभग आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने पूछा इसका मतलब क्या है? सॉलिड बॉडी। मुझे हरियाणवी अच्छे से समझ आने लग गई है, लेकिन बोलनी अच्छे से नहीं आती, बट जितनी समझ भी आती है वो भी बहुत ज्यादा, जब कोई ठेठ बोलता है वो मुझे नहीं आती, लेकिन जो नॉर्मल हरियाणवी है वो अच्छे से समझती है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने सॉलिड बॉडी किया था उस टाइम पे वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। मैं शूट करके आ गई थी, मुझे कई दिन बाद उसका मीनिंग समझ आया था वो डबल मीनिंग सॉन्ग थोड़ा, लेकिन जो उसका सिंगल मीनिंग निकलता था ना ठीक ठीक साफ साफ, मुझे वो बताया गया, मैंने वही किया आराम से। इसलिए मुझे थोड़ा, तो ये एक्सप्रेशन कैसे आपने दे दिए? मुझे डायरेक्टर्स जो फीलिंग बताते हैं वो तो सीन सुन के पता चल जाता है। डायरेक्टर बोलता है कि ये सीन है, इसमें तुम्हें ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, ये फीलिंग देनी है, मैं उसके अकॉर्डिंग कर देती थी कि हाँ ये फीलिंग देनी है मुझे। बाकी वो कई बार फिट बैठ जाती थी, कई बार बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी। होता, अभी एक टिकटॉक बना रही थी मैं, उस पे था तने देख के मुर्दा जिंदा हो जाता है, ऐसे करके कुछ लाइन थी। मुझे वो उसमें पूरा हरियाणवी में बोल रखा था, संदीप सुरीला जी का गाना है वो, तो उन्होंने पूरा हरियाणवी में गाया हुआ है, तो मुझे वो थोड़ा सा कम समझ आया। मैं मुर्दा पे मुर्गे की एक्टिंग करती रही। मुर्गा जिंदा हो जाता है, मुर्गा जिंदा हो जाता है। बाद में मेरी दीदी ने बोला ये मुर्गा नहीं मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये बढ़िया था, मुर्गा जिंदा। अच्छा, थोड़ी होता है। टिकटॉक का आपने जिक्र किया, एक गाना आजकल बहुत ज्यादा जो क्रेज में है, जिसका टिकटॉक चल रहा है, वो है हाय नी मेरे मोटो। तो उस पे क्या आप डुएट बनाती हैं अपने टिकटॉक फैंस के साथ?
उस पे तो शायद मिलियंस में टिकटॉक बनी हुई हैं। उस पे अगर मैं ड्यूट करूंगी भी तो भी कोई देखने वाला नहीं है, बट मेरे फैंस के साथ मैंने ड्यूट किया भी है। उस पे बड़े बड़े स्टार्स ने किया। उस पे शिल्पा शेट्टी, सनी लियोनी ने भी बना रखा है मोटो सॉन्ग पे टिकटॉक, और सभी बड़े बड़े टिकटॉकर्स ने बना रखा है, और हमारी फील्ड के भी सभी आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है। तो मैं पहले तो मैंने बहुत बनाई, स्टार्टिंग तो हमने ही की थी कि स्टार्टिंग में जब टिकटॉक बनी नहीं थी उस पे, तो मोटो पे दिलेर ने, अजय हुड्डा जी ने बहुत बनाई, मैंने भी बनाई, लेकिन अजय हुड्डा जी और दिलेर जी की पूरी मेहनत थी उसमें। तो उन दोनों ने बहुत टिकटॉक बना बना के डाली, और मुझे लगता है गाना भी वो टिकटॉक की वजह से ज्यादा हिट हुआ, क्योंकि टिकटॉक पे जितने लोग देखकर फिर उस गाने को देख कर आए, वो ज्यादा भीड़ मतलब उस गाने की टिकटॉक से ही आई थी। ठीक है, तो आप टिकटॉक आपने इस गाने पे कितने बनाए? मैंने इस गाने पे अपने तो बनाए, लेकिन हाँ। मैं कहीं भी जाती थी तो कोई भी मिलता था वो मोटो पर ही टिकटॉक बनाता था मेरे साथ, जब गाना हिट हुआ अभी। तो अभी भी कोई भी मिलता है, तो अभी तो खैर लॉकडाउन ही हो गया, मार्च से, जैन में गाना आया था, 1 महीना ही हुआ। तो जिस भी शूट पे जाती थी तो जो भी होते थे वो मोटो पे टिकटॉक बनाने लग जाते साथ में। आस पास भी या घर पर भी कोई आता था तो मोटो पर भी टिकटॉक बनाते थे साथ में, वो खुद ही डुएट करके ले जाते थे। ठीक है, अच्छा, मोटो जब शूट हो रहा था तो आपने सोचा था इतना बड़ा हिट होगा? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हिट होगा। इवन बहुत थकी हुई थी मैं। वैसे अक्सर हर गाने के लिए अपनी नई कॉस्ट्यूम्स लेकर आती हूँ, बहुत तैयारी के साथ करती हूँ। उस टाइम मैं अचानक एक दिन पहले ही थाईलैंड से आई थी, बिना किसी तैयारी के। बस मुझे ये पता था जाते ही शूट करना है। ना मैंने नई ड्रेसेस ली, ना कुछ, ना पूरी कुछ तैयारी नहीं की थी मैंने। मैं जैसी थी बहुत थकी, वैसे उठ के चली गई। मैंने इवन बैग भी पैक नहीं किया। थाईलैंड के शूट से आई थी, जैसा बैग पैक रखा था उसमें बहुत सारे कपड़े थे 10 दिन के। मैंने सोचा यही बैग ले जाती हूँ, इन्हीं में से देख लूंगी जो भी होगा। कोई कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हिट होने वाला है। और जाके बस शूट किया। बस हाँ, हम लोग प्रे कर रहे थे कि ये हिट हो। और गाना भी जैसे आज 28 को शूट हुआ, 1 तारीख को रिलीज हो गया। इतना जल्दी शूट होकर रिलीज होने वाला मेरा पहला गाना था ये, कि 3-4 दिन के अंदर अंदर शूट, एडिट और रिलीज भी हो गया, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सब कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, लेकिन ये शैतान अच्छा था हमारे लिए। अच्छा, ठीक है, इस गाने के अलावा आपके बहुत सारे गाने बहुत सुपर हिट हैं। आपको पर्सनली सबसे ज्यादा कौन सा गाना अच्छा लगता है आपका अपना? कई गाने ऐसे हिट हैं, उनमें से मोटो तो मुझे पसंद है। लीलो चमन मेरा फेवरेट है ही है, मैंने आपको बताया। शायद उसकी वीडियो में थोड़ी सी हमने कमी कर दी थी, क्योंकि वो भी हमने बहुत जल्दबाजी में शूट किया था। हमने वो भी 3-4 घंटे के अंदर अंदर शूट कर दिया था पूरा गाना। बट वो फिर भी मुझे बहुत पसंद आया। वो मेरा फेवरेट रहा है भी अब तक। उसे मैं कितने भी बार सुन सकती हूँ। जलेबी जोड़ा भी अच्छा लगा मुझे, और काफी सारे सॉन्ग। और वो सैंडल वाला सॉन्ग भी बहुत हिट हुआ आपका। हाँ, सैंडल भी हिट हुआ काफी, लेकिन सैंडल मेरे उन सॉन्ग्स में से नहीं था जो मुझे पसंद हो। सैंडल के टाइम पे भी हमने 2 सॉन्ग साथ में शूट किए थे। तो जब मुझसे पूछा भी गया कि 1 सेकेंड, कॉल आ गया था जी। अभी आपको दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस टाइम सैंडल के टाइम पे भी मुझसे पूछा गया कि कौन सा गाना पहले रिलीज करें, तो मैंने दूसरे वाले गाने का नाम लिया। मैंने कहा नहीं, सैंडल दूसरा वाला रिलीज करो। लेकिन वो उन्होंने सैंडल रिलीज किया, राजू सर, विजय वर्मा जी ने, राजू पंजाबी सर ने। लेकिन सैंडल का भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो मैंने सोचा नहीं था कि सैंडल इतना अच्छा हिट जाएगा। अक्सर मेरे साथ ये हुआ है, जो मैंने सोचा कि ये गाना चलेगा, उस गाने का रिस्पॉन्स इतना नहीं आया, और जो मैंने ऐसे ही कर दिया कि हाँ दूसरों के उस कहने से बस, वो गाना अक्सर हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस गाने ने। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी चॉइस अच्छी नहीं है? कह सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से समझ नहीं आता, मुझे हरियाणा की पब्लिक का टेस्ट पता नहीं चलता। बट वो लकीली, मैं बता रही हूँ, लकीली ऐसा इत्तेफाकी मान लो कि अच्छी ऑडियो आ जाती है वो मेरे पास। तो वो एक लक है मेरा खाली। बाकी मुझे सिलेक्ट करना नहीं आता कि क्या ऑडियो अच्छी है क्या नहीं। ठीक है, आप ड्रेसेस का जिक्र कर रहे थे। ये ड्रेसेस कहाँ से लेके आती हैं भाई? ये मतलब इतनी सारी ड्रेसेस, हर गाने में अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम्स लाती कहाँ से, और सेलेक्ट कौन करता है इसको? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। मुझे सबसे बोरिंग काम यही लगता है आज तक का। मैं आपको बताऊं, मेरे घर पे पूरा घर ड्रेसेस से भरा पड़ा है। इतनी ड्रेसेस हो जाती हैं
क्योंकि एक गाने में 4-5 ड्रेस चेंज होती ही होती हैं। हम्म। अगले गाने में वो रिपीट नहीं कर सकते, मना कर दिया जाता है कि ये तो तुमने उस गाने में पहना था। अगर कोई गाना बाई चांस फ्लॉप हो जाए, ना ज्यादा लोगों ने देखा हो, तो वो ड्रेस मैं रिपीट भी कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई नहीं, ये तो ज्यादा नजर में ही नहीं आई। बाकी जो हिट गाना हो गया या गाना अच्छा गया तो वो ड्रेस रिपीट नहीं कर सकते। और फिर शूट की ड्रेसेस कुछ इस तरीके की होती है कि जो हम नॉर्मल लाइफ में बहुत कम पहन सकते हैं। सूट भी आजकल हर कोई नहीं पहनता, सूट होते हैं अक्सर, या लहंगा हो गया, साड़ी हो गई, गाउन हो गई, ये चीजें तो वैसे ही कभी कभार। अब मैंने जलेबी चूड़ा में जो गाउन पहना था, शायद उसका हो गया 4-5 साल से, हाँ ब्लैक कलर का, वो आज तक रिपीट नहीं हो पाया। और वो भी बहुत अच्छा, बहुत कॉस्टली गाउन था और वो भी अभी तक रिपीट नहीं हो पाया। तो ड्रेसेस का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऊपर से सिलेक्ट करना। पहले तो बहुत इंटरेस्ट के साथ सिलेक्ट करती थी कि ये नहीं, ये लेती हूँ, ये लेती हूँ। अब उसका भी बोरिंग हो गया। अब ऐसा लगता है ले लेती हूँ, कोई नहीं, कभी कभार बेकार दिखना भी चाहिए। ये भी ले लेती हूँ। चलिए, आप तो फैंस पे भरोसा कर सकती है, आपकी कुछ भी पहन ले और फैंस को अच्छा ही लगता है। ये एक बात बताइए, ये बाबा बनने का क्या चक्कर है? बाबा भी आया, बाबा 2 भी आया, और बाबा बन जाती है, बना देती है, और बाबा की बूटी पिला के फिर हीरो को ठीक भी कर देती है। चक्कर क्या है? ये था कि बाबा बन जाएगा मुझे पहले बहुत पसंद आया सॉन्ग, मैंने किया और वो भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसका हिट हुआ वो। फिर हमने बाबा 1 हिट होने के बाद ऑब्वियसली बात है 2 तभी आता है जब 1 का रिस्पॉन्स अच्छा हो। तो 1 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, हमने 2 किया। 2 का 1 से कम था बट ठीक था। 3 किया, 3 का बहुत अच्छा था। अभी 4 का फिर थोड़ा मतलब ऐसे एवरेज है। तो ऐसे 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 उसका ग्राफ चल रहा है। अभी पता नहीं, बाबा जी, मैंने उनको बोला कि आप अपने चैनल का नाम हमारा टीवी से बाबा टीवी कर दो। और उन्होंने जैसे किया बाबा 1, बाबा 2, मैंने कहा बाबा जैन, बाबा फैब, पूरा 12 सीरीज निकालने की मेरी प्लानिंग थी। मैंने कहा जैन फैब कर दो पीछे। जैसे हॉलीवुड में आता है ना मूवीज का 1, 2, 3 नहीं होता, उनके आगे पार्ट में या तो ईयर चेंज होता रहता है या द लग जाता है आगे या पीछे कुछ लग जाता है। मैंने बस वही बोला, जैन फैब लगाते जाओ, आपका चलेगा। अच्छा, ये पतली कमर वाला गाना भी बहुत हिट हुआ था आपका। तो ये पतली कमर मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लॉकडाउन में आपके जो फैंस सुन रहे हैं उनके लिए भी जरा बता दिए कि घर में बैठकर सिर्फ खाना नहीं खाना है, अच्छा अच्छा अपने आप को मेंटेन भी करना है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। अभी मैं भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, आप ये कह सकते हो, पतला होने के चक्कर में, क्योंकि खाने पे कंट्रोल नहीं होता। घर पे बैठे बैठे खाली करे चीजें खाने का मन चलता है बार बार, और बाहर मिलती नहीं तो घर में बना लेते हैं। और घर का खाना वैसे ही अपनी बॉडी को लगता है, जैसे पहले गांव में सब कहते थे खा पी सेहत बना। गांव के लोग हेल्दी होते हैं, शहर के पतले होते हैं, क्योंकि घर का खाना खाने पे ऑब्वियसली बॉडी को लगता ही है। तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अपने आप को मेंटेन रखना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लॉकडाउन के बाद जब सब मिलेंगे तो सब मोटे हो चुके होंगे, क्योंकि मैं खुद भी होती जा रही हूँ। पर इसके लिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने खाने पीने पे। सुबह उठ के डेली नींबू पानी, शहद लेना, और खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करना और एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें मैं साथ के साथ कर रही हूँ, ताकि बाद में ज्यादा प्रॉब्लम आए। एक तो मेरी फील्ड भी फिर कुछ ऐसी है कि मुझे इन चीजों पर कंट्रोल करना जरूरी है। जाते जाते अपने फैंस के लिए लॉकडाउन में क्या मैसेज है आपका, जल्दी से? लॉकडाउन में बस ये कहना चाहूंगी कि सेफ रहो, और सबको क्या करना है सबको पता है। ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं, ये सब लोग 10-10 बार बता चुके हैं आपको। लेकिन बस आप उस चीज को मानो, क्योंकि अभी कंट्रोल नहीं किया तो फिर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिन की गलती भी, अभी जैसे सारे ये सोच रहे हैं वो वीडियोस बन रहे हैं टिकटॉक पे, लॉकडाउन खुल जाए। एक दिन के लिए भी लॉकडाउन खुला ना अभी, तो फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो जितना दिन कह रहे हैं मोदी जी, उतना दिन थोड़ा नहीं तो अंजलि राघव के पास बलमा पावरफुल है, उनके लट से सबको पिटवाएंगे। बिल्कुल, मेरे हाथ में लट दे दिया जाए, खुद भी पीटूंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अंजलि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो सुरों की महफिल में आज के लिए इतना ही। कल फिर से जब हम जुड़ेंगे तो कोई और सितारा जगमगाता हुआ हमारी महफिल में आपको एंटरटेन करने के लिए होगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।